जेठ की गर्म दोपहरी में अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से मैं घबरा कर उठ बैठा। सोचा, इस तन को चीर देने वाली लू भारी दोपहरी में कौन है जिसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। थोड़े सहमे कदमों से मैं दरवाजे की तरफ गया और पूछा, कौन है, कौन है? पर उस तरफ से कोई जवाब न पाकर मैं समझ गया कि पड़ोस के शरारती बच्चे होंगे, दरवाज़ा पीटकर चले गए होंगे। और फिर मैं कमरे में जाकर अपने ख्यालों में गुम हो गया। तभी अचानक दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। अब की बार मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि इस बार इन शरारती बच्चों को पकड़ कर ही रहूँगा। और तुरंत ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मेरे होश उड़ गए। लगा कि जैसे किसी ने मुझे कुछ क्षण के लिए मृत कर दिया हो, क्योंकि जो मैंने देखा उसके बाद मेरा बेहोश होना लाजमी था। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे सामने बगल वाले शर्मा जी खड़े हैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ आलोक भाई, आप दरवाजे पर बेहोश पड़े थे? वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई आप पर, वरना इस दोपहरी में यहाँ पर कोई घर से बाहर कदम भी नहीं रखता है। क्या आपको मालूम नहीं आलोक भाई? मैं आश्चर्यचकित से शर्मा जी को देखने लगा और धीमे स्वर में बोला, क्या मालूम नहीं है मुझे? और मालूम भी कैसे होगा? मैं तो अभी 5 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। अभी अभी बदली हुई है मेरी। साल भर बाद कहीं और चला जाऊँगा, इसलिए अकेला ही यहाँ रह रहा हूँ। शर्मा जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, कुछ नहीं आलोक भाई, अभी मैं चलता हूँ, आप आराम करें। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दरवाज़ा ना खोलना। कल मिलता हूँ आपसे। अभी घर पर कुछ काम है, मैं चलता हूँ अभी। बस इतना समझा कर शर्मा जी अपने घर चले गए। मैं भी खाना खाकर सोने चला गया। पता ही नहीं चला कब रात हो गई शर्मा जी से बात करते हुए। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे मैं खुद को समझा रहा था कि जो घटना दोपहर में हुई वो बस मेरा वहम था, पर डर से मैं अभी भी अंदर तक सहमा हुआ था। नींद भी आंखों से ओझल हो चुकी थी। डर था या वहम, इसी कश्मकश में सहमा सा मैं अपने ही बिस्तर पर सिमटा जा रहा था। सोच रहा था कि किसी को बताऊं या नहीं कि दोपहर को क्या हुआ मेरे साथ। जो आंखें बंद करते ही वो मंजर सामने आ जाता है और मैं डर से कांपने लगता हूँ। रह रह कर शर्मा जी की बात भी दिमाग में घर कर रही थी कि क्यों शर्मा जी ने मुझे हिदायत दी कि दोपहर को दरवाज़ा नहीं खोलना है। ऐसा क्या है इस शहर में, क्यों इस शहर के लोग दोपहर को घर से बाहर नहीं निकलते हैं? मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे दाएं कान में कुछ फुसफुसाहट सी हुई। मैं सहम सा गया और फिर वही हलचल बाएं कान में महसूस की और उसके बाद सामने की दीवार पर नज़र गई। मेरे होश उड़ गए। देखते ही देखते मेरी अपनी परछाई एक भयानक विकराल काली परछाई में बदलने लगी। चेहरा इतना डरावना कि आदमी दिन के उजाले में देख ले तो भी बेहोश हो जाए। ये तो काली अंधियारी अमावस्या की रात थी। वो एक भयानक काली परछाई ही थी और कुछ नहीं, ना कोई भूत प्रेत, ना जिन चुड़ैल। देखते ही देखते मंजर बदल गया। मैं अपनी परछाई अब मेरी परछाई नहीं रही। वो मुझसे जुदा हो चुकी थी और मैं ये सब देखते देखते बेहोश हो चुका था। सुबह सुबह दरवाजे की दस्तक से मेरी बेहोशी टूटी और मैं घबरा कर उठा। सबसे पहले मेरी नज़र मेरी परछाई पर गई। देखकर दिल को तसल्ली सी हुई, परछाई मेरे साथ ही है। रात की बात को मैं एक भयानक सपना समझकर भूलना चाह रहा था, परंतु वो मंजर इतना भयानक था कि उसको ज़िंदगी भर भूल पाना नामुमकिन था। खैर, मैं दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था, मेरे दिमाग में शर्मा जी की बात घूमने लगी और मेरी नज़र घड़ी पर गई। मैंने समय देखा और राहत की सांस ली। घड़ी में सुबह के 10 बजे थे और फिर तभी बाहर से आवाज़ आई, आलोक भाई दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी शर्मा जी। फिर मैंने भी बिना देरी किए तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। शर्मा जी ने पूछा, सब ठीक तो है ना? सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक आपका अखबार और दूध गेट पर ही है।
तबीयत तो ठीक है, मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। सब ठीक है, वो मैं रात को देर तक जाग रहा था, इसलिए नींद देर से खुली। मैं शर्मा जी को कल की घटना बताना चाहता था, पर कैसे बताऊं? मुझ पर यकीन भी करेंगे यही सोचकर कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। शर्मा जी मेरे साथ कुछ देर बैठे, फिर हम बातें करने लगे। 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मेरे मन में शर्मा जी की कही एक बात चल रही थी, जो उन्होंने कल बताई थी कि दोपहर में दरवाज़ा नहीं खोलना है। मैं पूछ ही रहा था, तभी शर्मा जी बोल पड़े, आलोक भाई चाय नहीं पिलाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं, अभी लो शर्मा जी, कहकर मैं किचन में चला गया। शर्मा जी वहीं बैठे बैठे मुझसे बातें करते रहे। बातों बातों में पूछने लगे, शादी हो गई है आपकी? मैंने जवाब दिया, जी 3 साल हो गए शादी को, एक बिटिया भी है। शर्मा जी बोले, फिर कहाँ है, साथ क्यों नहीं लाए? मैंने बताया कि थोड़ी समय के लिए आया हूँ इस शहर में, जल्दी बदली करवा कर वापस चला जाऊँगा, इसलिए अकेला ही आ गया। शर्मा जी ने पूछा कि ऑफिस नहीं जाते क्या? क्या टाइमिंग है ऑफिस का? मैंने जवाब दिया कि 10 बजे का है। जी कल से ज्वाइन करना है। और मैं चाय और नमकीन की ट्रे लेकर किचन से बाहर आ गया और शर्मा जी को चाय का कप पकड़ाया। शर्मा जी ने चाय की चुस्की लेते हुए बोले कि आप भाभी जी को ले ही आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, चाय सही नहीं बनी क्या? शर्मा जी बोले, अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, पर इस शहर में कोई भी पुरुष अकेला नहीं रहता है। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा क्यों? वो बोले, बात ऐसी है कि उनके इतना बोलते ही घड़ी ने दोपहर 12 बजे का घंटा बजाना शुरू कर दिया। शर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा और बोले, 12 बज चुके हैं, मैं चलता हूँ, बाद में बताता हूँ सब बात। और हड़बड़ी में उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। मैंने भी दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही उठने का प्रयास किया, मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। तभी मेरी नज़र अपनी परछाई पर गई और मैंने देखा कि मेरी परछाई को उसी भयानक काली परछाई ने अपने हाथों से जकड़ा हुआ है, जिस वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और वो काली परछाई मेरी परछाई पर हावी हो रही है, उसको खुद में समेट रही है। मैं डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ देर बाद आंखें खोली तो मेरी परछाई काली परछाई की कैद से आज़ाद थी। मैं तुरंत उठकर दरवाज़ा बंद किया और राहत की सांस ली। अब मैंने सोचा कि ये क्या बला है, क्या राज है, और शर्मा जी की बातों। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए हम दूसरे भाग में इसकी कहानी को सुनेंगे। तो मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।